हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एनालिटिकल केमिस्ट्री बेस्ड क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं और इस टाइप के क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में जरूर पूछे जाते हैं। देखो यहाँ पे इस क्वेश्चन में बोला है हाउ विल यू डिस्टिंग्विश बिटवीन अमोनियम हाइड्रोक्साइड एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड यूजिंग कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। ठीक है, यानी कि हमें यहाँ पे अमोनियम हाइड्रोक्साइड और सोडियम हाइड्रोक्साइड गिवन है, उनको हमें डिस्टिंग्विश करना है केमिकली बाय यूजिंग कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। ठीक है, अब देखो कैसे हम डिस्टिंग्विश करेंगे कि जब हम कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में ड्रॉप बाय ड्रॉप सोडियम हाइड्रोक्साइड ऐड करेंगे तब यहाँ पे हमें कॉपर हाइड्रोक्साइड, ठीक है, कॉपर 2 हाइड्रोक्साइड का एक पेल ब्लू प्रेसिपिटेट मिलता है। ठीक है, यहाँ पे याद रखना कि जब भी प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन होता है उसको हम डाउनवर्ड एरो से शो करते हैं। तो ड्रॉप बाय ड्रॉप जब हम कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में सोडियम हाइड्रोक्साइड ऐड करेंगे तब यहाँ पे हमें पेल ब्लू प्रेसिपिटेट मिलेगा कॉपर 2 हाइड्रोक्साइड का। एंड दिस पेल ब्लू प्रेसिपिटेट इज इनसोल्यूबल इन एक्सेस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब यहाँ पे अगर मैं इसमें एक्सेस सोडियम हाइड्रोक्साइड ऐड करूं तो इट विल रिमेन इनसोल्यूबल। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या होता है कि अगर कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में हम अमोनियम हाइड्रोक्साइड ऐड करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में जब ड्रॉप बाय ड्रॉप अमोनियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन ऐड करेंगे तब यहाँ पे हमें एक पेल ब्लू प्रेसिपिटेट मिलता है कॉपर हाइड्रोक्साइड का। ठीक है, अब इसमें भी जब हम एक्सेस अमोनियम हाइड्रोक्साइड ऐड करेंगे इस सॉल्यूशन में, ठीक है, तब यहाँ पे हमें एक डीप ब्लू या इंकी ब्लू, ठीक है, एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है जिसका नाम होता है टेट्रा एमाइन कॉपर 2 सल्फेट। ठीक है, इसका नाम याद रखने की जरूरत नहीं है, बस तुम लोग को याद रखना है कि एक्सिस अमोनियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन में जो ये पेल ब्लू प्रेसिपिटेट है इट इज सोल्यूबल। ठीक है, जबकि यहाँ पे ये क्या है, इनसोल्यूबल, और यहाँ पे क्या हो जाता है, ये सोल्यूबल। ठीक है, तो इस टाइप से हम इनको केमिकली डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें यहाँ पे कहा है गिव अ केमिकल टेस्ट टू डिस्टिंग्विश बिटवीन द लेड नाइट्रेट एंड जिंक नाइट्रेट सॉल्यूशन। ठीक है, अगर हमारे पास लेड नाइट्रेट और जिंक नाइट्रेट सॉल्यूशन है तो इनको हमें केमिकली डिस्टिंग्विश करना है। केमिकली हम इनको कैसे डिस्टिंग्विश करेंगे, बाय यूजिंग अमोनियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन। तो यहाँ पे क्या होगा कि जब लेड नाइट्रेट सॉल्यूशन में हम ड्रॉप बाय ड्रॉप अमोनियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन ऐड करेंगे तब यहाँ पे एक चौकी व्हाइट प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन होता है, और ये जो चौकी व्हाइट प्रेसिपिटेट है ये किसका होगा, लेड 2 हाइड्रोक्साइड, या हम कह सकते हैं लेड हाइड्रोक्साइड का। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है इसमें कि जब हम एक्सेस अमोनियम हाइड्रोक्साइड ऐड करेंगे तो एक्सेस अमोनियम हाइड्रोक्साइड ऐड करने पे यहाँ पे जो ये हमें चौकी व्हाइट पीपीटी मिला था इट विल बी सोल्यूबल। ठीक है, अब देखो अगर हम जिंक नाइट्रेट सॉल्यूशन में ड्रॉप बाय ड्रॉप अमोनियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन ऐड करेंगे तब यहाँ पे हमें व्हाइट जिलेटिनस प्रेसिपिटेट मिलता है, और ये व्हाइट जिलेटिनस प्रेसिपिटेट किसका होगा, जिंक हाइड्रोक्साइड का होता है। अब इसमें भी अगर हम एक्सेस में अमोनियम हाइड्रोक्साइड ऐड करें, पहले तो हम क्या करते हैं ड्रॉप बाय ड्रॉप ऐड करेंगे और उसके बाद एक्सेस अमोनियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन ऐड करेंगे, तब यहाँ पे भी ये एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का फॉर्मेशन कर लेता है, और जो ये व्हाइट जिलेटिनस प्रेसिपिटेट है ये क्या हो जाएगा, सोल्यूबल। तो लेड नाइट्रेट सॉल्यूशन के केस में जो चौकी व्हाइट प्रेसिपिटेट है इट विल बी सोल्यूबल बाय एडिंग एक्सेस ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन, वेयर एज इन केस ऑफ जिंक नाइट्रेट सॉल्यूशन जो हमारा व्हाइट जिलेटिनस प्रेसिपिटेट है इट विल बी सोल्यूबल बाय एडिंग एक्सेस ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन। ठीक है, तो इस टाइप से हम इनको केमिकली डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। क्वेश्चन हमें यहाँ पे और गिवन है, यहाँ पे कहा है गिव अ केमिकल टेस्ट टू डिस्टिंग्विश बिटवीन कॉपर सल्फेट एंड जिंक सल्फेट सॉल्यूशन। ठीक है, इनको हमें केमिकली डिस्टिंग्विश करना है, तो यहाँ पे भी हम अमोनियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन यूज कर सकते हैं इन दोनों को डिस्टिंग्विश करने के लिए। तो देखो अगर यहाँ पे मैंने ये कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन लिया है और इसमें जब हम ड्रॉप बाय ड्रॉप अमोनियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन ऐड करेंगे तब यहाँ पे कॉपर हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन होगा, और इस कॉपर हाइड्रोक्साइड का एक पेल ब्लू प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, और साथ में यहाँ पे क्या बन जाएगा, अमोनियम सल्फेट का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, अब इसमें हम क्या करेंगे कि अगर हम यहाँ पे, ठीक है, अगर हम इसमें एक्सेस अमोनियम हाइड्रोक्साइड ऐड कर दें, ये पहले तो हमने क्या किया ड्रॉप बाय ड्रॉप ऐड किया, अब इसमें हम एक्सेस अमोनियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन ऐड कर रहे हैं तब ये पेल ब्लू प्रेसिपिटेट इट विल बी सोल्यूबल, और ये कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करता है जिस कॉम्प्लेक्स को हम कह देते हैं टेट्रा एमाइन कॉपर 2 सल्फेट। ठीक है, तो यहाँ पे इस कॉम्प्लेक्स का नाम याद रखने की तुम लोगों को जरूरत नहीं है, ये इस टाइप से कॉम्प्लेक्स बनेगा टेट्रा एमाइन कॉपर 2 सल्फेट, और ये कैसा होता है, इसको हम कह देंगे डीप ब्लू, ठीक है, या फिर इंकी ब्लू। इस टाइप से हम इनको
ठीक है, यहाँ पे केमिकली डिस्टिंग्विश करेंगे। तो कॉपर सल्फेट में पहले जब हम अमोनियम हाइड्रोक्साइड ड्रॉप बाय ड्रॉप ऐड करेंगे तब पेल ब्लू प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन होगा, और एक्सिस अमोनियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन ऐड करने पर यहाँ पे फॉर्मेशन हो जाएगा, ये प्रेसिपिटेट सोल्यूबल हो जाएगा और फॉर्मेशन हो जाएगा इंकी ब्लू सॉल्यूशन का। सेम ऐसे अगर यहाँ पे मैंने जिंक सल्फेट सॉल्यूशन लिया है और जिंक सल्फेट सॉल्यूशन में भी हम क्या कर रहे हैं, अमोनियम हाइड्रोक्साइड ड्रॉप बाय ड्रॉप ऐड कर रहे हैं। ठीक है, तो जब ड्रॉप बाय ड्रॉप ऐड करेंगे तब यहाँ पे जिंक हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन होगा, और इस जिंक हाइड्रोक्साइड का हमें यहाँ पे जिलेटिनस व्हाइट पीपीटी मिलता है। ठीक है, ये जिलेटिनस व्हाइट पीपीटी का फॉर्मेशन होगा और साथ में बन जाएगा अमोनियम सल्फेट का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, अब इसमें हम क्या करेंगे, अगर एक्सिस अमोनियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन ऐड करेंगे, ठीक है, तब यहाँ पे जो ये व्हाइट जिलेटिनस प्रेसिपिटेट है इट विल बी सोल्यूबल, और ये भी एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है। तो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में हमें क्या मिल रहा है, इंकी ब्लू सॉल्यूशन मिल रहा है। ठीक है, और यहाँ पे जो व्हाइट प्रेसिपिटेट है इट विल बी सोल्यूबल इन एक्सिस ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड। तो इस टाइप से हम इनको केमिकली डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, और इस टाइप के क्वेश्चन एनालिटिकल केमिस्ट्री से रिलेटेड जो क्वेश्चन है यहाँ पे इनको केमिकली डिस्टिंग्विश करने के लिए एग्जाम में जरूर पूछे जाते हैं। थैंक यू सो मच।